नमस्कार दोस्तों, नई और अद्भुत जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो लाइक करें। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की आज 45वीं एनुअल जनरल मीटिंग में 5G सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया गया। मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि 5G की शुरुआत मेट्रो सिटी से दिवाली तक होगी। 2023 तक पूरे भारत में 5G सर्विस मिलने लगेगी। वहीं उन्होंने कहा कि आकाश अंबानी जियो, ईशा अंबानी रिटेल और अनंत अंबानी न्यू एनर्जी बिजनेस की जिम्मेदारी संभालेंगे। ईशा अंबानी ने रिटेल बिजनेस की जानकारी देते हुए कहा कि देश के 260 शहरों में जियो मार्ट पहुंच चुका है। रिलायंस FMCG बिजनेस भी जल्दी लॉन्च करेगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो 5G दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस 5G नेटवर्क होगा। जियो 5G के लेटेस्ट वर्जन को डिप्लॉय करेगा, जिसे स्टैंड अलोन 5G कहा जाता है। इसकी 4G नेटवर्क पर शून्य निर्भरता है। स्टैंड अलोन 5G के साथ जियो लो लेटेंसी कनेक्टिविटी, बड़े पैमाने पर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, 5G वॉइस और मेटावर्स जैसी नई और पावरफुल सर्विस प्रोवाइड करेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी 5G सर्विस के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में 5G लॉन्च करने जा रही है। दिसंबर 2023 तक पूरे भारत में 5G नेटवर्क कवरेज होगी। कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और इंटेल के साथ भी पार्टनरशिप की है और अमेरिकन कंपनी क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है। कंपनी सस्ते 5G फोन के लिए गूगल के साथ काम कर रही है। कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि जियो के 5G फोन को इस साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। अगर फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो यह 10,000 से 12,000 रुपए हो सकती है। 5G सेगमेंट में जियो फोन 5G सबसे सस्ता ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, जियो के डायरेक्टर किरण थॉमस ने कहा कि रिलायंस कंपनी मुंबई में एक जियो एक्सपीरियंस सेंटर खोलने जा रही है, जहां लोगों को इसके लॉन्च से पहले 5G नेटवर्क का अनुभव करने का मौका मिलेगा। हम सभी को जियो ट्रू 5G के मैजिक को एक्सपीरियंस करने के लिए आमंत्रित करते हैं। रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा कि डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर हर दिन लगभग 6 लाख ऑर्डर मिले हैं, जो पिछले साल की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा है। पिछले साल कंपनी ने करीब 2500 नए स्टोर भी खोले हैं। इसके साथ ही स्टोर्स की संख्या बढ़कर 15,000 हो गई है। रिलायंस रिटेल ने पिछले साल करीब 1.5 लाख नौकरियां दी हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों की संख्या 3,60,000 से ज्यादा हो गई है। ईशा अंबानी ने कहा कि कंपनी ने पिछले 20 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की है तथा 52 करोड़ लोग स्टोर्स में आए हैं और 450 करोड़ लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को विजिट किया है। कंपनी ने फ्रेश पिक लॉन्च किया और ऑन द गो कस्टमर्स के लिए 7-Eleven की शुरुआत की है। इसके साथ ही रिलायंस रिटेल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG के कारोबार में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुकेश अंबानी ने कहा कि आकाश और ईशा अंबानी ने जियो और रिटेल में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। वे स्थापना के बाद से ही रिलायंस कंपनी के कंज्यूमर बिजनेस में हैं। उन्होंने कहा कि अनंत भी न्यू एनर्जी बिजनेस में शामिल हो गए हैं और अपना ज़्यादातर समय जामनगर में बिता रहे हैं। मुकेश अंबानी ने कहा, तीनों को ही पूरी तरह से हमारे फाउंडर की मानसिकता विरासत में मिली है। उन्हें हमारे सीनियर लीडर्स से डेली बेसिस पर मेंटर किया जाता है। मेंटर्स में मैं और बोर्ड डायरेक्टर्स भी शामिल हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं मुकेश अंबानी के भाषण से जुड़े बड़े अपडेट्स। O2C में अगले 5 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे मुकेश अंबानी। ग्रीन एनर्जी पर रिलायंस का फोकस लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2023 तक बैटरी पैक का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गीगा फैक्ट्री जल्द ही लेकर आएंगे। न्यू एनर्जी में भी भारत को ग्लोबल लीडर बनाएंगे। अजीरा में कार्बन फाइबर प्लांट बनाएंगे, जो दुनिया के सबसे बड़े प्लांट में से एक होगा। दोस्तों, रिलायंस जियो ने अभी कुछ दिन पहले ही भारत में अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में अपनी 5G नेटवर्क सेवाएं शुरू करने के लिए 5G स्पेक्ट्रम हासिल किया था। कंपनी ने दूरसंचार विभाग की ओर से आयोजित नीलामी में 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम हासिल किया है। रिलायंस इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल 20 साल तक कर सकेगा।
जियो ने करीब 1000 शहरों में 5G सर्विस शुरू करने के लिए 5G टेलीकॉम डिवाइस की टेस्टिंग की है। इस दौरान हीट मैप, 3D मैप और रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर टारगेट कस्टमर कंजप्शन और रेवेन्यू के एक्सपेक्टेशन को आधार बनाया गया है। स्पेक्ट्रम के लिए कंपनी ने 88,000 करोड़ रुपए तक खर्च किए हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें मोटिव न्यूज। जय हिंद, जय भारत।